ओके, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। आई होप सभी बच्चे ठीक होंगे। चलिए, हमारा चैप्टर चल रहा है वास्तविक संख्याओं का, जो कि पहला चैप्टर है। और आप लोगों ने मुझे बताया कि लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा। हम देख रहे थे कि हाँ, वेरी गुड, लघुत्तम विधि निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, है ना। चले, इसको रिवाइज करते हैं, फिर जल्दी जल्दी से आगे अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, आज हमें ये भी देखना है कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होता है, रिलेशनशिप क्या होता है दोनों। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेटा एलसीएम, क्योंकि एलसीएम का ही टॉपिक चल रहा था। तो मान लीजिए मैं 3 संख्याओं का करवा रही हूँ, ठीक है, 2 वाला नहीं करवा रही हूँ, आपको आता है, 3 वाला भी आता है, बस देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया एलसीएम करने के लिए 5, 20 और 25 का मुझे एलसीएम करना है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो ये वाला तो आप कर लोगे, अभाज्य गुणनखंड। 5 बेटा 5 से ही जाएगा, 20 जाएगा पहले 2 से, 2 एकम 2 शून्य, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। ठीक है, जहां पे आपको समझ में ना आए वहां पूछ लेना। गुड इवनिंग बेटा तमन्ना। 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, ये मैंने कर दिए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब मुझे निकालना है इसका एलसीएम। भाई एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम कैसे आएगा इसका? एलसीएम आएगा, एलसीएम एलसीएम क्या होता है बेटा? हाँ ठीक है प्रदीप वीर, एलसीएम क्या होता है? कोई भी संख्या हो, मैंने निकालना था 5, 5 को लिख सकते हैं 5 की घात 1। 20 का मतलब है 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1, और 25 का मतलब है 5 की घात 2। बेटा अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना है तो क्या आएगा, मुझे जल्दी से बताओगे? एलसीएम क्या आएगा इसका, क्या आएगा जल्दी बताओ। देखो मैंने आपके सामने अभाज्य गुणनखंड कर दिया, आधा काम मैंने कर दिया है, बाकी आपको करना है। क्या आएगा? 5 5 आएगा मैम 100। 5 कौन बोल रहा है? 5 क्यों आएगा बेटा? एचसीएफ ढूंढना पूछ रही हूँ। मैम 100 आएगा, 100। 100। साक्षी भी यही बोल रही है, 100 आएगा। चलिए बढ़िया है, चलो देखते हैं। मैंने आपसे बोला था कि एलसीएम मतलब होता है, एलसीएम मतलब क्या होता है? जो अभाज्य गुणनखंड है उसकी अधिकतम घात हम लेते हैं। जितने भी गुणनखंड आए आपके उनकी अधिकतम घात। तो सबसे पहले वो देख लेते हैं जो ऐसी संख्या जो तीनों में समान आ रही हो, क्योंकि इसकी मुझे अधिकतम घात लेनी है। बताओ 5 की घात 1 ज्यादा है या 5 की घात 2? मैम 5 की घात 2। 2 ज्यादा है ना, तो हमें ज्यादा वाला उठाना होता है अगर संख्या कॉमन हो तो। 5 की घात 2 आ गया। बेटा एलसीएम में हमें सारी की सारी संख्याएं लेनी होती है, सबको पता है ना। एलसीएम में हम जितनी भी संख्याएं होते हैं सबका गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की घात 2 नजर आ रहा है सभी को, कि 2 की घात 2 को भी तो लोगे यहाँ पे। क्लियर है सभी को? क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे करेंगे 5 की घात 2 गुणा 2 की घात 2। 5 की घात 2 कितना हो जाएगा बेटा? 25, और ये हो गया 4, ये आ गया 100। सभी को क्लियर है इतना? गुड इवनिंग बेटा। यस मैम। की वॉइस क्लियर नहीं आ रही। वॉइस क्लियर नहीं आ रही? एक बार दोबारा ज्वाइन करो, दोबारा ज्वाइन करके देखो। बाकी और किसी को वॉइस में, आवाज में दिक्कत आ रही है? नो मैम। नो मैम। बेटा आप एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो, ठीक है, हो सकता है नेटवर्क इशू है। ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन का एचसीएफ आपसे पूछ लेती तो क्या आंसर होता, जल्दी बताओ। एचसीएफ 5। 5 ही होता? सभी बच्चे बताओ मुझे, 5 होता? यस मैम। सोच रहे हो आप? यस मैम। एकदम क्वेश्चन आते ही देखो, एचसीएफ एलसीएम बहुत इजी टॉपिक है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो एचसीएफ के लिए हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं वो संख्या जो सब में कॉमन हो। ऐसी कौन सी संख्या है जो 5, 20 और 25 तीनों में कॉमन है? कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन है? 5 5 कॉमन है।
अब मुझे देखना है कि भाई जो 5 कॉमन है उसमें कौन सी घात लेंगे, छोटी घात लेंगे या बड़ी घात? छोटी। छोटी, है ना, याद आया होगा भाई 5 तो कॉमन है, लेकिन मुझे देखनी है वो घात जो सबसे छोटी हो। तो 5 की घात 1 छोटी है, इसलिए 5 की घात 1 का मतलब 5 ही होता है, और ये मेरा आंसर आ गया। सभी को इतना क्लियर बेटा यहाँ से? यस मैम। एलसीएम में कोई डाउट? एलसीएम में बड़ी घात लेना, बाकी साथ में जितनी भी संख्या है सब आएंगी। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन वाले, और वो भी छोटी घात। ठीक है, ओके। चले एक और चीज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो वैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि मान लीजिए कोई भी दो संख्या, एक संख्या ए है एक बी है, इसका मैंने अभाज्य गुणनखंड लिखा 2 गुणा 3 गुणा 5 की घात 2, और यहाँ लिखा मैंने गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग 2 गुणा 5 गुणा 7। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ भाई इसका एलसीएम क्या आएगा? मल्टीप्लाई करके मत बताओ, मुझे बस संख्याएं बता दो कि एलसीएम में आप किस किस को गुणा करोगे। अगर ये अभाज्य गुणनखंड है किसी भी दो संख्याओं का, तो एलसीएम में आप क्या क्या संख्या लोगे, ये सवाल है मेरा। मैम 5 की घात 2 हम्म, मल्टीप्लाई में 7 हाँ, मल्टीप्लाई में 3 और 2 और मैम बाकी दोबारा सब बच्चे भी देख लो, बाकी सब बच्चे देख लो, क्या ये सही बताया मुझे? नो मैम एक मैम। बार और करती आराम से कर लो, आप ही से सवाल है, ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि क्या मैम ये 2 जो की मैंने घात 2 आएगा। 2 की 2 की घात घात 2 2 आएगा। आएगा। 2 की घात 2 आएगा, एक ने बोल दिया। 2 आंसर आ गए मेरे पास। आप मुझे बताओ भी इनमें से कौन सा सही है। और कोई ऑप्शन? सोचो आराम से। मैम जो 2 है इसके बाद दोबारा 2 आएगा। ओके, मतलब यही हो गया ना, ये कहना चाहते हैं। क्यूब Yes, आएगा 5 क्यूब। अब ठीक है, मैम 5 क्यूब आएगा। 5 की घात 3 आएगा। 5 की घात 3 आ गया। एक और आंसर मिल गया मुझे कि 5 की घात 3 आएगा, बाकी सब ऐसे ही होंगे। ठीक है, और कोई फर्स्ट नंबर वाला सही है। कौन सा नंबर वाला सही है? फर्स्ट नंबर वाला। ओके, फर्स्ट नंबर वाला सही है। अब मैं इसका आंसर बताती हूँ, मेरे अकॉर्डिंग कोई भी सही नहीं है। यस मैम। क्या सही है फिर? रॉन्ग, मैं बताती हूँ। 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। यस, 5 की घात 2 भी बोलना है आपने, वेरी गुड। ये सब गलत है बेटा। क्या सिखाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, इसलिए मैंने आपको फिर से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कंफ्यूजन है। मैंने बोला सबसे पहले वो संख्याएं देखो जो कॉमन है, ये देख ली कॉमन, है ना। अब हमें देखना है एलसीएम में बड़ी घात, तो भाई 5 की घात 2 ही बड़ी है ना, वो ही लेनी है। बाकी इसको तो आपको लेना नहीं है, तो स्किप हो जाएगा क्योंकि एक ही बार लेते हैं। उसके बाद 2 कॉमन है दोनों में, भाई दोनों में 2 की घात 1 है ना, 2 मतलब 2 की घात 1 ही तो है। हाँ, अब मुझे बताओ 2 की घात 1 ऊपर भी है, 2 की घात 1 नीचे भी है, तो सिंपल हम 2 की घात 1 ही लेंगे ना, क्योंकि दोनों बराबर है। यहाँ 2 की घात 1 या सिंपल 2 लोगे, बाकी 3 और 7 तो आना ही आना है। अभी समझ में आ गया सभी को क्या गड़बड़ कर रहे थे आप लोग? यस मैम। 2 की घात 2 कब आता? 2 की घात 2 तब आता जब ऊपर 2 और नीचे 2 की घात 2, तब आप ये उठाते जब एक छोटा एक बड़ा हो। लेकिन जहाँ पे दोनों ही समान हो बेटा, वही संख्या तो लोगे। बस ये इसका आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताओ सभी को क्लियर है? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए। यस आया मैम। समझ? सभी एक बार देख लो, कोई जल्दी नहीं। अगर सबको समझ में आ गया तो मैं पोल में दे दूं एक सवाल। यस मैम। एलसीएम का, चलो फिर एलसीएम का एक सवाल करो पोल में। क्या है सवाल? बहुत ही इजी सवाल है, ध्यान से सवाल समझना। पहले क्या बोला है? एलसीएम निकालो। किसका एलसीएम निकालो? 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया?
दो कौन से नंबर है? पहला संख्या है 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, 2 अंकों की होनी चाहिए। सबके दिमाग में आ गया कौन सी होगी वो संख्या? बोलना नहीं है आंसर। दूसरा है सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, इन दोनों का निकालना है। क्या आएगा इसका एलसीएम? ओके बेटा, निकालिए सभी बच्चे और पोल में आंसर करना। छोटी भाज्य संख्या, 2 अंक आपके साथ। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। आराम से सोचो क्या होगी 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या। मैम क्वेश्चन फिर से समझाना है एक बार। देखो एलसीएम क्या कब किसका निकालते हो? 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं का ही एलसीएम निकलता है। तो वो 2 संख्या कौन सी है जिसका एलसीएम निकालना है? आपको इसने संख्याएं डायरेक्ट नहीं दी है, आपको उसने स्टेटमेंट दे दी कि जो पहली संख्या है जिसका एलसीएम निकालना है वो तो है 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या। जो दूसरा अंक है, दूसरी संख्या है, वो है सबसे छोटी भाज्य संख्या। दोनों में अंतर है बेटा। अगर मैं बोलूं 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, दिमाग में आ रहा है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी? तो दिमाग में आना चाहिए कि ये है हमारी 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या। पहला अंक मिल गया, पहला नंबर मिल गया। तो कैसे देना है उसे भाग? आप समझ नहीं रहे। मैं आपसे सिंपल से ही सवाल पूछ रही हूँ। चलो मैं एक सवाल पूछती हूँ कि 2 अंकों का विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या 2 अंकों की कौन सी है? बताओ। मैम 11। 11 आया ना दिमाग में, करेक्ट आंसर आया। वैसे ही पहला आपको जो अंक नंबर है वो ये है कि 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या का एलसीएम निकालना है। किसके साथ? सबसे छोटी भाज्य संख्या के साथ। समझ रहे? अब डायरेक्ट नंबर नहीं दिया गया है आपको। देखो जरा 7 में से 3 बच्चों का सही है अभी। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ जाए तो डरना नहीं है, ट्राई करते रहो। मैम कितनों का ठीक है? बेटा 12 में से क्या हो रहा है? 6 करेक्ट हो रहा है। 6 का सही है अभी। मैम मेरा गलत हो गया, थोड़ा समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी। बाकी ट्राई जरूर करना है। सोलह बच्चों का आंसर आ गया है। हो गया क्या सभी का? बताओ, काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं? यस मैम मैम। ठीक है। 5 4 3 2 1। अच्छा, सॉल्व कराने से पहले मेरा सवाल यही है कि सब 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ मुझे, कौन सी होगी? 10। 10। 10 होगी? सभी के माइंड में 10 आया था, तो पहली संख्या तो यस आपने एकदम यस मैम। करेक्ट सोची।
कि भाई 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या 10 होती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो रटा ही हुआ है, 4 4 होती है। करेक्ट। तो आपको 10 एंड 4 का एलसीएम निकालना था बेटा, मैम स्टेटमेंट मैंने में दी 10 थी। को 4 से डिवाइड कर दिया। नहीं, डिवाइड नहीं करना है, एलसीएम निकालना है। आपको जैसे ही 2 संख्या मिल गई तो आप इसका एलसीएम निकालो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। कंफ्यूज क्यों हो गए, जैसी स्टेटमेंट देखिए आप कंफ्यूज हो गए। एलसीएम कैसे आएगा भाई, 2 इसका मतलब है 2 की घात 2, इसका मतलब है 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। तो एलसीएम में हम क्या लेते हैं, 2 की घात 2 लोगे जो बड़ा है, और साथ में 5 तो लेना ही लेना है। 2 की घात 2 मतलब 4 गुणा 5 20। अब बताओ, किसी को कोई डाउट? गलत काफी बच्चों का था, किसी को यस कोई मैम। डाउट है? जैसी संख्या पता चल गई एलसीएम तो निकाल ही लोगे। यस मैम। और एक ज्यादातरों क्वेश्चन। ने क्या किया था, कुछों को संख्या समझ में नहीं आई, कुछों ने कुछ अलग तरीका अपना लिया। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो तो हैंड रेज करो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। अंश नहीं आया बेटा? समीना आपको भी No, नहीं आया? ma'am. आ गया अंश? No, ma'am. ठीक है, कहाँ पे नहीं आया? आपको ये समझ में आया कि संख्याएं 10 और 4 कैसे आई? पहला तो सवाल ये है मेरा, ये समझ में आया कि संख्याएं 10 और 4 कैसे आई? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, सबको ये आ गया ना? हेमंत आपको भी आ गया ना कि 10 और 4 संख्याएं क्यों हुई? ठीक है भाई, 10 और 4 हमारी संख्याएं आ गई, तो एलसीएम कैसे निकलता है? आपने अभाज्य गुणनखंड विधि लगा दी। अभाज्य गुणनखंड विधि लगाते ही 10 का मतलब क्या होता है बेटा, 2 गुणा 5, और 4 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 2। 2 की घात 2 मतलब क्या है, 2 2 बार है ना, तो 2 की घात 2 लिख सकते हैं। बस एलसीएम में हम करते क्या है कि जो भी हमारी कॉमन नंबर होता है उसमें देखते हैं बड़ी घात किसकी है। बड़ा घात कौन सा है यहाँ, 2 की घात 2 बड़ा है या 2 की घात 1 बड़ा है? 2 की घात 2, तो वो वाला लो। साथ में जितने संख्या बच गए, क्या बच गया यहाँ, 5 बच गया, वो तो लेना ही लेना है। अब समझ में आ गया? ठीक है हेमंत, प्रदीप, बाकी अंश, बेटा सबको समझ में है? आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं अगले क्वेश्चन दूंगी आपको एलसीएम निकालने का। दे दो अगला सवाल, रेडी है? यस मैम। ठीक है, एलसीएम का ही आएगा बेटा, 2 सवाल हमारे रहते हैं इसके। देखो 15, 12, 15 और 21 का आपने एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि लगा के। 2 या उससे ज्यादा संख्याओं का आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका वही है करने का। कीजिए 12, 15, 21। जल्दीबाजी में कोई आंसर ना करे। जिसने भी आंसर किया है करेक्ट, करेक्ट है। आराम से पहले अभाज्य गुणनखंड विधि लगा लो, उसके बाद क्या करो, आपको पता है उसके बाद क्या करना है, वही स्टेप फॉलो करो। पीछे कॉपी पलटो, नहीं समझ में आ रहा देखो कैसे करवाए। गुड। बहुत बढ़िया, अभी तक करेक्ट जा रहा था, एक बच्चे का गलत हो गया अभी। गुड।
मैम एक बार कॉल आ रहा है, उठा लो। हाँ कर लो, पिक कर लो। मैम कर दिया, कितनों का ठीक है? बढ़िया, देखो आप सभी को नजर आ रहा होगा 12 में से 11 का ठीक है। मैम मेरा ठीक है। हाँ बढ़िया, गुड। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 16 बच्चों का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। तो अब गलत होते जा रहे हैं, 5 बच्चों का गलत हो गया। देखो एलसीएम में गलत होना मैं एक्सपेक्ट नहीं करती ना, एलसीएम जैसे सवाल भी गलत होंगे तो फिर सही सवाल कौन से होंगे। तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, शायद 3rd या 4th क्लास से एलसीएम करते हुए आ रहे हैं। कर दूं काउंटडाउन स्टार्ट, कोई रहता है तो बता दो मुझे। डन, एंड स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। देखो 6 बच्चों ने गलत कर दिया आंसर। एलसीएम में क्या दिक्कत आ रही है? हाँ बेटा, जिसने अच्छा, अभी मैं आंसर बताती हूँ, फिर हैंड रेज करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आप शर्माओ मत अगर आपसे नहीं हो रहा इस मेथड से। मेरा काम क्या, आपको समझाना वो मेथड, ठीक है। 2 से जाएगा 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। ये 3 से जाएगा 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ये 3 से जाएगा 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। सही किया मैंने? यस मैम। ठीक है चलो। 12 का मतलब 2 की घात 2 गुणा 3 लिख दूं, 2 2 बार है यहाँ तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 15 यस का मतलब 3 गुणा 5, और 21 का मतलब क्या है, 3 गुणा 7। अब सबसे पहले तो वो नंबर देखो जो तीनों में एक जैसा है। मैम 3। 3 तीनों में एक जैसा है ना। अब देखो 3 में सबसे बड़ी पावर कौन सी है? क्या है तीनों में कोई सबसे बड़ी पावर? घात है क्या बड़ा? नहीं, नो तीनों मैम। में एक जैसा है ना, तीनों में 3 3 है ना। यस मैम। इसका मतलब मैम। सिंपल, आप एलसीएम लेते टाइम 3 को बाहर निकाल लो, एक ही बार आएगा 3, ठीक है। अब वो देखो जो कॉमन नहीं है, बाकी जो कॉमन नहीं है वो तो सारे के सारे एज इट इज उतार दो। जैसे 2 की घात 2 तो आएगा ही, जैसे 5, जैसे 7। बाकी जितनी संख्या है जो कॉमन नहीं है किसी में भी, वो सारी की सारी लेनी है एलसीएम में। एचसीएफ में नहीं लेते, लेकिन एलसीएम में सब लेते हैं। तो इन सबको गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 3 गुणा 2 की घात 2 4 होता है, और 7 पंजे 35 हो गया। 3 चौके 12 गुणा 35, क्या करोगे, 12 को 35 से गुणा करोगे 420 आएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बताओ, कुछ टफ था इसमें? हाँ, इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा। मुझे इतना बताओ, क्या ये सवाल मुश्किल था? नो मैम। नो मैम। फिर 6 7 बच्चों का गलत है। अब मुझे वो बच्चे बताएंगे जिनका गलत है, क्योंकि अगला क्वेश्चन फिर से आएगा, फिर आप फिर गलत करोगे। तो एक बार सीख लो तसल्ली से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं सिखाने में एलसीएम भी, ठीक है। नोट डाउन कर लो सभी इसे। मैम कर रखा है, ऐसे ही किया हमने भी। बढ़िया, चलिए अब मैं दे रही हूँ अगला सवाल। देखते हैं इस बार कितने बच्चे सही करते हैं। फिर से 3 संख्याओं का है, पहली संख्या 35, दूसरी 20, तीसरी 15। यही विधि लगानी है, सेम इसी तरीके से करना है, और एलसीएम आपने इसका निकालना है। कीजिए जरा।
कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, अच्छा, पैंतीस, 20 और 15 का। गुड। अभी सभी बच्चों का सही है एकदम। ग्रेट, सबका ठीक हो रहा है अभी तक। अच्छा, रिजल्ट जरा 100% लेके जाते हैं, कोई गलत मत करना, कोई गलत नहीं करेगा तो रिजल्ट जाएगा पूरा 100%। अभी तक तो जा ही रहा है, बढ़िया। अठारह बच्चों का आ चुका है आंसर। 2-3 बच्चे रहते हैं, कोई बात नहीं, टाइम ले लो, बट कैलकुलेशन सही करके। मैम अभी तक सभी का यस, अभी तक सभी का ठीक। चलो, ये डिफरेंस सही लगता है ना कि चलो कोई बात नहीं, पहला सवाल गलत कर दिया, दूसरे में थोड़ा सही, तीसरे में अब तक किसी का गलत नहीं हुआ है, तो यही है इम्प्रूवमेंट। चलिए स्टार्ट कर दो बेटा काउंटडाउन। ठीक है, बढ़िया, मुझे लग रहा है 100% ही रहेगा। बहुत अच्छे। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। मेरे ख्याल से ये आज का पहला सवाल है जो 100% सही है। बढ़िया, तो इसका आंसर भी पहले वाला ही है ना, पहले क्वेश्चन का आंसर। यस मैम। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, सेम। 20 का तो अब आपको रट ही गया होगा, 15 का भी पहले ही था। ठीक है, तो 35 को लिखेंगे 5 गुणा 7, 20 को लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा 5, और 15 को लिखेंगे 3 गुणा 5। अब सबसे पहले मैंने वो संख्या देखी जो तीनों में एक जैसी है, 5 है ना। 5 की घात कहीं पे ज्यादा या कम नहीं है, समान है। सिंपल सा एलसीएम निकालने में हम 5 अलग कर लेते हैं। इसके बाद बाकी जो नंबर बचे वो तो लिखने ही है। 7 है, 7 ऐसे ही रहने दो। फिर नेक्स्ट में 2 की पावर 2 है, वो भी आएगा। फिर नेक्स्ट में 3 है, वो भी आएगा। सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आएगा। 5 7 जा 35, 2 दूनी 4 गुणा 3, सेम वही आया। 35 गुणा 12, कितना आ गया उत्तर? 420। ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए, फिर ये हो गया हमारा एलसीएम का सारा टॉपिक फिनिश। अब हम करेंगे, हाँ, अब हम करेंगे क्या, रिलेशनशिप क्या होता है उससे पहले एक समरी है, सारांश हमने क्या क्या पढ़ा। तो यही मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर किसी भी दो संख्याओं या दो से ज्यादा संख्याओं का एचसीएफ निकाल रहे हो, उसका मतलब क्या है कि जो उभयनिष्ठ है, जो कॉमन है, कॉमन संख्या जो है उसकी सबसे छोटी घात हम लेते हैं, उसका गुणनफल। और एलसीएम में क्या लेते हैं? सबसे बड़ी घात का गुणनफल। दोनों में अंतर पता चला? एलसीएम में बड़ी घात का, एचसीएफ में छोटी घात का, जो मैं बार बार आपको बता रही। ठीक है, यही है। चलिए, अब जरा यहाँ पे एक टेबल है, उसको देख लेते हैं
क्या है इसमें? इसमें कुछ नहीं, आपको संख्याओं की जगह क्या दे रखा है, कुछ नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। संख्याओं की जगह कुछ नंबर्स आपको दे रखे हैं, उसको आपने, सॉरी, संख्याओं की जगह कुछ अल्फाबेट आपको दे रखे हैं। पहला अल्फाबेट कली जो है ये दे रखा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, दूसरा ए स्क्वायर बी क्यूब। चलो यहाँ देख लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दूसरा है ए स्क्वायर बी क्यूब। अगर मैं बोलूं भाई इसमें एचसीएफ क्या आएगा, बता सकते हो? घात के हिसाब से बताओ, पावर देख के बताओ। एचसीएफ मतलब क्या होता है, क्या आएगा? आंसर बताओ क्या आएगा? HCF मैम। हाँ, एचसीएफ क्या आएगा इसका? मैम A स्क्वायर। एकदम करेक्ट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। किसने लिखा? ये विजय सिंह के नाम से जो है। नो बेटा, एचसीएफ मतलब सबसे छोटी घात। ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ऊपर है, नीचे है ए स्क्वायर इंटू बी की घात 3। अब मुझे देखना है, कॉमन ये है, मुझे देखना है छोटी घात कौन सी है, ए स्क्वायर, HCF होता है। और यहाँ पे क्या है, छोटा बी की घात 2। स्क्वायर। तो एचसीएफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही तो आएगा। आया समझ? यस। ठीक है। वही इसका अगर मेरे को एलसीएम निकालना है, एलसीएम बताओ क्या आएगा? 23। हाँ बताओ बताओ। मैम B क्यूब और इंटू A स्क्वायर। ए स्क्वायर बी क्यूब, यही आएगा, यस ए स्क्वायर बी क्यूब। क्योंकि बी की क्यूब घात क्या है, बड़ा है, बड़ा वाला देखते हैं ना, और क्योंकि दोनों में ए स्क्वायर है तो वो तो हमें लिखना ही लिखना है। ठीक है, एक और ले लेते हैं इसी तरीके से, क्योंकि आपको फिर पोल में भी सवाल करना है। ऐसा मैंने लिखा है एक्स की घात 3 वाई स्क्वायर जेड, और दूसरी जगह मैंने लिख लिया एक्स की घात 4 वाई जेड की घात 2 या 3। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ इसका एचसीएफ बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। देख क्या मैम? एचसीएफ, एक्स की एचसीएफ 3 हाँ, वाई जेड की 2 वाई जेड की स्क्वायर आएगी मैम। जेड के ऊपर क्या आएगी? अच्छा, वाई के ऊपर स्क्वायर आएगी या जेड के ऊपर? ये और कोई आंसर? नहीं आएगी। नहीं आएगी। वाई स्क्वायर एक्स क्यूब और जेड क्यूब और कोई? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड। एक बच्चा बोल रहे हैं एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड। दोनों में से कौन सा करेक्ट है मुझे ये बताओ, आंसर तो एक ही सही होगा, वाई जेड। वाई जेड वाला। सभी पहले वाले के साथ हो, पहला वाला जो आप लिखा है मैंने, क्या ये सही है? मेरे को ये सही लग रहा है। यस बाकी मैम। बच्चे भी सही मान रहे हैं इसको? करेक्ट है एकदम। मेरे को लग रहा है कुछ कंफ्यूजन हो रही है आपको। बेटा देखो जरा फिर से देखो, एचसीएफ मतलब होता है कॉमन जो है, जो कॉमन है सब में, उसकी सबसे छोटी घात वाला लेना है। एक्स की घात 3 और एक्स की घात 4 में छोटा कौन सा है? एक्स की घात 3। तो ये ले लिया मैंने। ठीक है, y की घात 2 और y की घात 1 छोटा कौन सा है? वाई की घात 1। तो सिंपल y ले लिया। z और z की घात 3 में छोटा कौन सा है? z ले लिया। Z। तो यही तो आंसर सही है ना? अब एलसीएम बताओ इसी तरीके से। एलसीएम में कौन सा लेना है? जो पावर ज्यादा है, ज्यादा वाला ढूंढो। अब एक्स की पावर 4 वाई की स्क्वायर और जेड का क्यूब। वाई स्क्वायर जेड क्यूब। अब आगे सभी को समझ कैसे देखना है? यस मैम। जिसको नहीं आया एक बार हैंड रेज करो, मैं और एग्जांपल लूंगी। अभी जिसको नहीं आया हैंड रेज करो, शर्माने की जरूरत नहीं है बेटा, पोल में सवाल आएगा वहां गलत कर दोगे फिर। एचसीएफ में देखना है जो एक जैसे हैं छोटी घात, एलसीएम में देखना है जो एक जैसे हैं बड़ी घात। बस सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। दे दो एक सवाल पोल में। यस चलिए, यस मैम।
क्या लिखा है, p की घात 4 q की घात 2 और दूसरा है p की घात 2 q की घात 4। इसका आपने HCF निकालना है, HCF निकालना है, बिल्कुल ध्यान से देखो, और उसके बाद ही आपको इसको पोल में आंसर करना है। HCF मैम कर दिया, ठीक है। हाँ ठीक है, प्रश्न बोल दो आप मेरे को पोल का। हाँ बढ़िया, सभी का ठीक जा रहा है अभी तक, वेरी गुड। मैं पूरा भी कर दिया और मैं क्या बेटा कुछ बोल रहे हो आप? मैम मेरे से गलती से दूसरा ऑप्शन हो गया। अच्छा, ये गलत आप ही ने किया है, फिर गलत हो गया अब तो। मैम तो गलत हो गया, आप क्या कर सकते हैं। जल्दी से कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, आंसर मुझे बहुत जल्दी चाहिए, इसका नहीं आना चाहिए लेट आंसर, जल्दी जल्दी जल्दी। पोल एंड होने के बाद तो मैं बता दूंगी आंसर मैम क्या है। बिल्कुल आप ठीक है बेटा, बता देना। फिर भी गलत हो गया बेटा, 5 बच्चों का एक्सपेक्ट नहीं था मुझे कि गलत होगा। 5 बच्चों का गलत हो गया। 5 का नहीं मैम, 4 का। हाँ 4 बच्चों का। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में कीजिए, बताओ जल्दी से क्या आएगा आंसर। यस हाँ, आपको HCF बताना था तो दोनों में देखो P और Q ही है, तो पहले P का देख लेते हैं। P में P की घात 4 है, P की घात 2 है, तो छोटा 2 है तो P की घात 2 ले लिया। फिर Q को देखो, Q में घात 2 और घात 4 है, तो यहाँ पे भी तो 2 ही लोग हैं, वही छोटा है, तो P स्क्वायर Q स्क्वायर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सभी Yes, को क्लियर हो गया? यस मैम। 4 Yes, ma'am. बच्चे जो थे क्लियर, या अभी भी नहीं समझ में आया तो पूछो। छोटी पावर, सिर्फ छोटी पावर, दिमाग में यही रखना है आपने और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए सार आपने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। संख्या मतलब अल्फाबेट क्या दे रखे हैं, पी की पावर 4 क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर क्यू की पावर 4। इस बार निकालिए एलसीएम इसी का। मैम कर दिया, ठीक। हाँ देख रही हूँ मैं, हाँ अभी तक सभी का करेक्ट है। मैम मैम एक का बेटा देखो इतना इजी भी अगर आप गलत करोगे ना, फिर मतलब मैं किस तरीके से बताऊं अब आपको। आप मुझसे पूछ नहीं रहे हो पोल में, लेकिन गलत कर रहे हो। एलसीएम बताना है, पिछला ही क्वेश्चन थोड़ी ना दूंगी, क्वेश्चन तो चेंज होगा ना। फिर 4 बच्चों ने गलत। 5 5 4 3 2 1। मुझे ना वो बच्चे हैंड रेज करो जिनको एक्चुअल में ना समझ में नहीं आ रहा, हैंड रेज करो जिसको समझ में आ ही नहीं रहा कि चल क्या रहा है, कैसे निकालना है। कोई भी बच्चा, तो शर्माने की बात नहीं है, अगर आ रहा होता तो सबका ठीक होता ना, मतलब नहीं आ रहा। अच्छा किस किस ने ए बी सी ऑप्शन पे टिक लगाया, डी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी ए बी सी ऑप्शन में किस किस ने टिक लगाया वो मुझे हैंड रेज करके दिखाओ। ठीक है बेटा, कहाँ गड़बड़ हुई, समझ में आया नहीं था, बताओ दोनों।
गलती से हुआ या समझ में आ ही नहीं रहा ये वाला? बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइक ऑन करके जब तक आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? मैं कैसे समझाऊं आपको जब आप बताओगे नहीं यहाँ दिक्कत आ रही है? देखो एलसीएम मतलब होता है जो कॉमन है उसकी सबसे बड़ी घात। अब बताओ पी की घात 4 और यहाँ पे पी की घात 2 है। पहले पी का देख लेते हैं, तो 4 बड़ा है या 2 बड़ा है? इतना तो देख सकते हैं, 4 बड़ा है, पी की घात 4 आ गया। यहाँ क्यू की घात 2 है, यहाँ क्यू की घात 4 है, फिर से 4 बड़ा है तो क्यू की घात 4 आ गया। P4 Q4। बताइए सोनू के नाम से जो बच्चा है बेटा, गलती से HCF कर दिया। अब मैंने वही बोला ना, मैं सेम क्वेश्चन थोड़ी ना दूंगी, पहले भी HCF अभी भी HCF, वो भी वैल्यूज मैंने चेंज नहीं किए। मैं भी जल्दी ध्यान नहीं किया। अभी आ गया समझ? यस मैम। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन ही नहीं है, तब आ गया समझ। चलिए, और कोई जिसको अभी नहीं आया? प्रदीप कोई प्रॉब्लम बेटा? कोई प्रॉब्लम प्रदीप बताओ? नहीं? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं संबंध क्या है एलसीएम और एचसीएफ में। पहला संबंध क्या है एलसीएम और एचसीएफ में? अच्छा, मैं आपसे बोलूं, मैंने एक एग्जाम्पल ली, एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा इजीली समझ में आएगा। मैंने दो संख्याएं ले ली, एक है 20, एक है 5। मैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड कर रही हूँ। 20 का आपको रटा ही हुआ है, ये आएगा, 5 का ये आएगा। मैं आपसे बोल रही हूँ कि भाई इसका HCF कितना आएगा? क्या आएगा HCF? डायरेक्ट बताओ, मैं कॉमन नहीं निकाल रही। क्या आएगा HCF? देख के बता दो। 5। आंसर क्विकली आने चाहिए, जैसे ही आंसर पूछूं मेरे को आंसर मिलना चाहिए। 5 आएगा, डाउट मत रखो, 5 ही आएगा ना, क्योंकि HCF में हम क्या लेते हैं? जो कॉमन हो, ऐसी संख्या जो दोनों में समान हो, जिसका हम HCF निकाल रहे हैं। बाकी संख्या मुझे नहीं लेनी, 2 है नहीं तो 2 से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो HCF 5 आ गया। अगर इसी का मैं LCM आपसे पूछूं, LCM बताओ क्या आएगा? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, अब इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ये देखो, 2 की पावर 2 भी लोगे और 5 भी लोगे, 5 20 आ गया LCM। ठीक है बेटा, ना नेट वगैरह सब बचा के रखा करो, फिर आप बोलते हो बीच में लीव करने की। अब मुझे बताओ LCM ज्यादा आया है या HCF ज्यादा आया है? LCM ज्यादा आया है, तो बस LCM। हाँ, यहाँ से याद रखना, जब भी आप 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं का LCM या HCF निकालते हो तो हमेशा क्या बड़ा आएगा? LCM आएगा बड़ा। क्यों आएगा इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो ना बेटा, LCM में हम ज्यादा घात वाली संख्या लेते हैं, तो ज्यादा घात वाली संख्या ही बड़ी होगी। HCF में छोटी घात वाली संख्या ले रहे हो तो हमेशा ही छोटा आएगा। सभी के कॉन्सेप्ट समझ में आया? LCM हमेशा बड़ा होगा, HCF कभी LCM से बड़ा हो ही नहीं सकता। आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिखा दिया, आप कोई भी संख्या ले लो, हमेशा LCM बड़ा आएगा। क्लियर है? ठीक है, यही हमारा पहला संबंध है कि LCM हमेशा HCF से बड़ा होगा। ठीक है, कोई भी दो संख्या है AB, उनका LCM हमेशा HCF से बड़ा होगा। ठीक है, एक सवाल मैं आपको दे रही हूँ कि मान लीजिए एक संख्या है X, एक संख्या है Y। ठीक है, पहली संख्या है X और दूसरी संख्या है Y। या आप ऐसे मान लो कि दो संख्या है, पहली संख्या का, दो संख्याओं का LCM आया X और HCF आया Y। LCM आया X और HCF आया Y। अब आप X और Y के बारे में क्या बोल सकते हो? क्या X Y से छोटा होगा या X Y से बड़ा होगा? कौन सा सही है? आज के बाद पोल में दूंगी। मैम X बड़ा Y से बड़ा होगा। बड़ा होगा, सभी को क्लियर? यस, क्योंकि मैंने आपको यही बताया है कि LCM हमेशा बड़ा होगा HCF से। तो LCM कितना आया है? X आया है, HCF कितना है? Y आया है, तो इसलिए
एक्स हमेशा बड़ा होगा वाई से। क्लियर सभी को? यस मैम। चलिए फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे बेस्ड। अगर किसी को इस वाले टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछिए। नहीं है? दे दूं ना सवाल, गलत तो नहीं करोगे? नो मैम। गलत मत करना। देखो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया हुआ है 2018 में, सीरियसली लेके करो। क्या बोला है आपसे? क्या बोला है? दो धनात्मक पूर्णांक है 5 और 10 के एलसीएम तथा एचसीएफ में संबंध क्या होगा? एलसीएम और एचसीएफ में संबंध क्या होगा? अभी मैंने आपको समझाया है क्या होगा, वो ऑप्शन पे आप टिक कर दो। क्या एलसीएम और एचसीएफ बराबर आएंगे इनके, या एलसीएम ज्यादा आएगा या एचसीएफ ज्यादा आएगा, या इनमें से कोई नहीं? सिंपल सा सवाल, बहुत इजी सवाल है और 1 नंबर में ये आपसे बोर्ड में पूछा भी गया। वेरी गुड। फिर गलत हो गया, मतलब अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन किया कि क्या संबंध है, उसमें भी आंसर गलत। सॉल्व भी नहीं करना है यहाँ तो कुछ। मैम कितनों का ठीक है? 15 में से 13 बच्चों का ठीक है, बट ये मैम सबका मेरा ठीक है। सबका ठीक होना चाहिए था मेरे हिसाब से तो, बट हुआ नहीं है सभी का ठीक। मैम आपने थोड़ी देर पहले हाँ, तो फिर 3 बच्चों का गलत हो गया। बेटा आगे बहुत मुश्किल सवाल आने वाले हैं। इजी तो सही करो, मुश्किल कैसे सही करोगे? इजी गलत कर रहे हो। चलिए 5 4 3 2 1। पता नहीं क्या है, एक स्टेटमेंट मैंने बोली आपको याद करने के लिए, समझा भी दिया कि एलसीएम हमेशा ज्यादा आएगा एचसीएफ से। यही बोल रही हूँ ना बार बार कि भाई एलसीएम हमेशा बड़ा होगा एचसीएफ से। कौन सा ऑप्शन है जिसमें एलसीएम बड़ा नजर आ रहा है? बी वाले में तो है। इसको तो आप आंख बंद करके भी टिक कर सकते थे कि एलसीएम हमेशा बड़ा होगा एचसीएफ से। क्यों 4 बच्चों ने गलत कर दिया? अब मैं उन बच्चों के नाम अलग से लिखने वाली हूँ जिन्होंने आज की क्लास में ज्यादातर क्वेश्चन गलत किए, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन गलत करने वाला तो है ही नहीं, इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं थी। आपको एग्जाम्पल लेके ही समझाया था यही कि भाई हमेशा बड़ा होगा एलसीएम। पता नहीं क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप फिर भी प्रॉब्लम पूछ नहीं रहे हो। चलिए अगला सवाल देखिए जरा क्या बोल रहा है। इसमें बोल दिया कि दो धनात्मक संख्याएं हैं, दो धनात्मक पूर्णांक है, एलसीएम है जी, उसका एलसीएम कितना आया है? जी आया है। एचसीएफ कितना आया है? एच आया है। तो भाई जी और एच में क्या संबंध होगा? समझ गए? एलसीएम कितना आया? एलसीएम है जी, एचसीएफ है एच, तो जी और एच में क्या संबंध होगा? मैम एक ने बस मैं बोल रही हूँ ना कि मैं नेम नोट करने वाली हूँ, कौन बच्चा है जो गलत कर रहा है। बाकी बैचेस में सब, जी है। हाँ बाकी बैचेस में ये क्वेश्चन सबने सही किया है बेटा। कैसे वो कर लूं, यकीन मान लूं कि क्वेश्चन गलत होने वाला है? सत्रह में से 13 बच्चों का ठीक है, 4 बच्चों ने गलत कर दिया। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं अब। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में करो
क्या है इस सवाल में, मुझे भी नहीं पता कि क्यों गलत हुआ। आपको मैंने क्या बोल दिया, मैंने आपसे बोल दिया कि भाई एलसीएम है जी, एलसीएम आया है जी और एचसीएफ आया है एच, किसी भी दो पूर्णांकों का। तो भाई रिलेशन क्या कहता है कि एलसीएम हमेशा बड़ा होगा एचसीएफ से। एलसीएम क्या आया है जी, एचसीएफ क्या आया है एच, तो जी ही तो बड़ा होगा हमेशा एच से। आपको क्या छोटे बड़े के साइन में भी दिक्कत हो रही है? 4 बच्चों ने जिन्होंने गलत किया है कि ग्रेटर देन स्मॉलर देन का साइन समझ में नहीं आता क्या? मुंह खुलेगा जिसकी तरफ वो बड़ा होगा। तो जी एलसीएम है तो एलसीएम ही बड़ा होगा। सभी को समझ में आ गया ये सवाल? मतलब पहला रिलेशन किया है हमने, क्या संबंध होता है, क्या संबंध होता है, एलसीएम बड़ा होगा हमेशा एचसीएफ से। चाहे तो आप प्रूफ भी कर सकते हो, कोई भी नंबर ले लो। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे टाइप का संबंध देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, होमवर्क मैं आपको 9:30 बजे शेयर कर दूंगी। मैम मेरी